समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। कल्पना कीजिए एक ऐसे सम्राट की जिसकी तलवार की चमक से दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाएं, जिसकी कूटनीति से मित्र और विरोधी दोनों नतमस्तक हो जाएं। उस सम्राट का नाम था समुद्रगुप्त, जिसे इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के शरीर में दो महाशक्तियों का खून बह रहा था, एक सम्राट का और दूसरा गणराज्य का। जब चंद्रगुप्त प्रथम वृद्ध हुए तो गद्दी को लेकर उनके बेटों में विवाद हुआ, पर समुद्रगुप्त ने न रक्तपात किया और न छल। उन्होंने अपनी कूटनीति से दरबारियों का समर्थन पाया। उन्होंने गद्दी संभाली एक ऐसे युग की शुरुआत करने के लिए जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सका। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक विजय अभियान शुरू किया। उन्होंने आर्यावर्त के अधिकांश राजा को या तो हराया या मित्र बना लिया। उनका सबसे बड़ा अभियान दक्षिण भारत की ओर था, जिसे उन्होंने बिना किसी स्थायी कब्जे के ही सफलता से पूरा किया। उन्होंने केवल शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि संस्कृति और कला को भी बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि वे स्वयं वीणा वादन में निपुण थे। दरबारी कवि हरिशेन ने उनके लिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ये प्रशस्ति आज भी हमारे पास है और समुद्रगुप्त के कारनामों की अमर गाथा सुनाती है। समुद्रगुप्त का राजनीतिक दृष्टिकोण अद्वितीय था, दंड और दया का अद्भुत संतुलन। उन्होंने मागध, प्रयाग, कौशाम्बी जैसे क्षेत्रों को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनकी मुद्रा प्रणाली और व्यापार नीति ने गुप्त काल को स्वर्ण युग बना दिया। समुद्रगुप्त ने धर्म के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म को समान आदर दिया। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने उनसे बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने सहर्ष अनुमति दी, जिससे भारत और श्रीलंका के संबंध मजबूत हुए।